एग्रीकल्चर एग्जाम्पल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, DHO, DDA, AAO, AO, NSC, ARO, साथ ही साथ JRF, SRF, ICR के इंटेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं और यूपी कैटेट के एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से दो दलीय फसलों से भारत के कुल दलहन उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त होता है? क्या करा प्रश्न, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से कौन से दो दलहनी या फिर दो दलहनी कौन से दो दलहनी ऐसी फसल है जिससे भारत का कुल उत्पादन दलहनी फसल का जो उत्पादन होता है उसमें 75% क्या है? हिस्सेदारी रखती है। कौन ऐसी दो दलहनी फसल है जो 75% ही उत्पादन अकेले सिर्फ दो दालों से उत्पादन हो जाता है, सिर्फ 75% उत्पादन हो जाता है सिर्फ दो दालों से ही? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चना और अरहर एक ऐसा फसल है, चना और अरहर को मिलाकर 75% उत्पादन होता है सिर्फ भारत में दलहनी फसल का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है। क्या करा प्रश्न, बहार जो है एक लोकप्रिय प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अरहर की। बहार जो लोकप्रिय प्रजाति है वह किसकी प्रजाति है? अरहर की लोकप्रिय प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पौधों की हार्डिंग के साथ होने वाले परिवर्तन में क्या करा? पौधों की हार्डिंग के साथ होने वाले परिवर्तन में सम्मिलित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शर्करा का बढ़ जाना। पौधों की हार्डिंग के साथ परिवर्तन होने वाले में सम्मिलित क्या है? शर्करा का बढ़ जाना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मक्के की निम्नलिखित जड़ों में से निम्नलिखित जड़ अर्थात मक्के कितनी प्रकार की जड़ होते हैं? 3 प्रकार की जड़ होते हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की जड़ होती हैं, जिनमें से क्या करा? जड़ों में से कौन से एक मक्के के पौधे को खड़ा रखने में सहायक होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, टेक जड़ें जो होती हैं वह पौधों को खड़ा रखने में सहायक होती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेक जड़ें। अगला प्रश्न है, पूसा जय किसान किस फसल की किस्म है? क्या करा प्रश्न, पूसा जय किसान जो है किस फसल की किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सरसों की। पूसा जय किसान जो है सरसों की किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुजाता निम्न में से किस कपास स्पीसीज की जाती है? क्या करा प्रश्न, सुजाता जो है निम्न में से दिए गए विकल्प में से किस कपास स्पीसीज की जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गो बारबेडस की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गो बारबेडस। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा होती है। क्या करा प्रश्न, जो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा है होती है, कितनी प्रतिशत होती है? सुक्रोज की मात्रा तो होती है, लेकिन कितने प्रतिशत होती है? जो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा होती है कितनी प्रतिशत होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 14 से 17%। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा जो है 14 से 17% होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। क्या करें, चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 18 से 21% जो है चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूंगफली की किस्म फैलने वाली नहीं है? क्या करा, दिए गए विकल्प में से कह सकते हैं, दिए गए विकल्प में से कौन ऐसी मूंगफली की किस्म है जो फैलती नहीं, जो उत्पादन जब उसको बोया जाता है वह अत्यधिक दूरी तक फैलती नहीं, कम दूरी में ही अपना उत्पादन देती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्योति। ज्योति जो है यह फैलने वाली किस्म नहीं है, मूंगफली जो फैलने वाली किस्म नहीं है, ज्योति। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? क्या करा, निम्न में से दिए गए विकल्प में से कौन ऐसी जो खरीफ की फसल नहीं है?
धान, तिल, सोयाबीन, तंबाकू। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तिल जो है खरीफ की फसल नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सामान्य गेहूं का डी जीनोम एक जंगली प्रजाति से लिया गया है, वह प्रजाति है। क्या कह रहा प्रश्न? सामान्य गेहूं का जो डी जीनोम होता है वह एक जंगली प्रजाति से लिया गया है। एक जंगली प्रजाति से लिया गया है, वह कौन सी प्रजाति है जिससे यह डी जीनोम लिया गया है जंगली प्रजाति से? जो जंगली प्रजाति है वह कौन सी प्रजाति है जो डी जीनोम हम लिए हैं उस जंगली प्रजाति से गेहूं के लिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एजिलोप्स एक्वाय रोसा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एजिलोप्स एक्वाय रोसा जंगली प्रजाति से हम डी जीनोम लिए हैं सामान्य गेहूं के लिए। सामान्य आंसर ऑप्शन नंबर, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी स्वादिष्ट होने का कारण कौन सा है? क्या कह रहा है? गेहूं में जो रोटी प्राप्त होता है, गेहूं से जो रोटी प्राप्त होता है वह स्वादिष्ट होने का क्या कारण है? कौन सा कारण हो सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीनोम डी, या फिर जी जीनोम डी जीनोम के कारण जो है रोटी स्वादिष्ट लगती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को अस्थायी से स्थिर नहीं करती। क्या कह रहा प्रश्न? दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, राजमा जो है आसानी से स्थिर नहीं करती, वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती है, अर्थात वातावरणीय नाइट्रोजन को राजमा ग्रहण नहीं करती। सही आंसर ऑप्शन नंबर, उसे अलग से नाइट्रोजन की मात्रा देनी पड़ती है उत्पादन देने के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कलिफर रणजीत किस फसल की किस्म है? क्या कह रहा प्रश्न? कलिफर रणजीत किस फसल की किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जौ की। कलिफर और रणजीत जो है किस्म है जो जौ की किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सरसों की मिश्रित खेती की जाती है। क्या कह रहा प्रश्न? सरसों की जो है मिश्रित खेती की जाती है। कहाँ पर की जाती है मिश्रित खेती? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गेहूं के साथ। अगर सरसों की मिश्रित खेती की जा रही है तो वह कहाँ कैसे की जा सकती है? गेहूं के साथ सरसों की मिश्रित खेती की जा सकती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सामान्यतया चारे के लिए उगाई जाने वाली जई में कितनी कटाई करनी चाहिए? क्या करा प्रश्न? सामान्यतः चारे के लिए उगाई जाने वाली जई में कितनी कटाई करनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 2 कटाई करनी चाहिए। किसकी? जई की। और जई की खेती कर रहे हैं वो किसके लिए? चारे के उद्देश्य से, तो उसमें सामान्यतः 2 कटाई की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जलमग्न मृदा में नाइट्रोजन प्राय किस रूप में पाया जाता है? क्या करा? जलमग्न मृदा में जहाँ जिस स्थान पर जल की मात्रा अधिक हो, अर्थात जहाँ इस स्थान में मृदा है यहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में अधिक समय तक जल की उपस्थिति होती है, इस स्थान पर नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होती है या फिर होता है। क्या करा है? दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम जीवाणु से गुलाबी रंग जो है किससे पैदा होता है? राइजोबियम जीवाणु से गुलाबी रंग पैदा होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्वेता किस फसल की कंपोजिटी प्रजाति है? क्या करा प्रश्न? श्वेता जो है किस फसल की कंपोजिटी प्रजाति है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मक्का की। कंपोजिटी किसकी प्रजाति है? मक्का की प्रजाति श्वेता। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट स्थित है? क्या करा? इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पैगिंग होती है? क्या अगला प्रश्न? पैगिंग होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली में। पैगिंग जो कहाँ पर होती है? मूंगफली में पैगिंग होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली में। अगला प्रश्न है, खेती के लिए उपयुक्त मशरूम है? क्या कह रहा प्रश्न? खेती के लिए उपयुक्त मशरूम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, खेती के लिए उपयुक्त मशरूम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, एगेरिकस बिस्फोरस। खेती के लिए उपयुक्त मशरूम कौन सा है? एगेरिकस बिस्फोरस जो मशरूम है यह खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एरोइक का संबंध है? क्या करा प्रश्न? एरोइक का संबंध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गन्ना से। एरोइक का संबंध किससे है? गन्ना से एरोइक का संबंध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन मक्के में उच्च प्रोटीन मिश्री के रूप उत्पादन में प्रयोग किया जाता है और प्रयोग किया था? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन है जो मक्के में उच्च प्रोटीन मिश्री के उत्पादन में प्रयोग किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ओपेक 2। कौन सा उच्च प्रोटीन मिश्री के रूप में उत्पादन किया गया था? एक जीन, कौन सा वह जीन है जिसका उपयोग किया गया था उच्च प्रोटीन के लिए? ओपेक 2। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओपेक 2। अगला प्रश्न है, मूंगफली में किस पोषक तत्व की कमी के कारण फलियों में दानों का विकास नहीं हो पाता? क्या करा प्रश्न? मूंगफली में किस पोषक तत्व की कमी के कारण फलियों में, मूंगफली की जो फलियां होती हैं उनमें दानों का विकास नहीं हो पाता? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम के कारण। कैल्शियम को पोषक तत्व की जब कमी हो जाती है तो मूंगफली के दानों मूंगफली के फलियों में जो दानों की कमी दानों का विकास नहीं हो पाता। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, कपास की देसी किस्म गो अर्बोरियम में गुणसूत्र की संख्या होती है? क्या कह रहा है? कपास की देसी किस्म गो अर्बोरियम में गुणसूत्र की संख्या होती है। कितनी होती है गुणसूत्र की संख्या? X13। कितनी होती है? X13 गुणसूत्र की संख्या होती है किसमें? कपास की गो अर्बोरियम किस्म में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सनराइज सिलेक्शन किसकी किस्म है? क्या कह रहा प्रश्न? सनराइज सिलेक्शन किसकी किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सनराइज, सन अर्थात सूरज अर्थात सूर्यमुखी की किस्म है। सनराइज जो सिलेक्शन है वह सूरजमुखी की किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कथनों में से कौन से सही हैं? क्या कह रहा प्रश्न? कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन क्या है? दो भिन्न वंशों सिंकेल सीरियल 2n14, सिंकेल सीरियल अर्थात 2n14 और टीटिकम ब्लैंगेर 2n42 की जातियों का संकर है। क्या कह रहा है? दो भिन्न, पहला कथन क्या है? दो भिन्न वंशों सिंकेल सीरियल 2n14 और टीटिकम ब्लैंगेर 2n42 की जातियों का संकर है। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या है? 56 गुणसूत्र वाला उभय द्विगुणित है। 56 गुणसूत्र वाला उभय द्विगुणित है, दूसरा कथन। और तीसरा कथन क्या है? उच्च कोटि की उर्वरता वाला है। तो तीसरा कथन क्या है? उच्च कोटि की उर्वरता वाला है। सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। दो भिन्न वंश सिंकेल सीरियल और टीटिकम बल्गेर 2n42 की जातियों का संकर है और 56 गुणसूत्र वाला उभय द्विगुणित है। ये दोनों कथन जो है सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मोहिनी किसकी किस्म है? क्या करा प्रश्न, मोहिनी जो है किसकी किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूंग की। मूंग की जो है मोहिनी किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पूसा बरसाती किसकी किस्म है? क्या करा प्रश्न, पूसा बरसाती जो है किसकी किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लोबिया का। पूसा बरसाती जो है किसकी किस्म है? लोबिया का किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंकुर किसकी किस्म है? क्या करा, अंकुर जो किस्म है वह किसकी किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन की किस्म है। अंकुर जो है सोयाबीन की एक किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन है? क्या करा प्रश्न, संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन है? जापान में, कोरिया में, चीन में, भारत में? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चीन में जो है सर्वाधिक मात्रा में संकर धान का उत्पादन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन में। अगला प्रश्न है, तिल की फाइलोडी बीमारी किस कारण होती है? क्या करा, तिल की जो फाइलोडी बीमारी होती है वह किस कारण होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोप्लाज्मा के कारण। तिल की फाइलोडी बीमारी जो होती है किसके कारण होती है? माइक्रोप्लाज्मा के कारण होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है? क्या करा, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सेमी एरिड जो ट्रॉपिकल जोन है क्रॉप रिसर्च का वह हैदराबाद में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? क्या करा प्रश्न, गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्यारी विधि। गेहूं की अगर सिंचाई करनी है तो कौन सी विधि उपयुक्त मानी, सर्वथा उपयुक्त मानी जाती है? क्यारी विधि सर्वथा उपयुक्त मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एनपीवी कौन सा, एनपीवी नैविक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं? क्या करा प्रश्न, एनपीवी जो है नैविक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चने का फली छेदक कीट के लिए एनपीवी नैविक नियंत्रण रोग का नैविक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? चने का फली छेदक कीट के लिए प्रयोग करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द दिया था? क्या करा प्रश्न, हरित क्रांति शब्द दिया था, किसने दिया था हरित क्रांति शब्द? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति जो शब्द था वह डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता वाला तेल है? क्या करा प्रश्न, सूरजमुखी का तेल जो होता है अच्छी गुणवत्ता का तेल है, फिर उच्च गुणवत्ता वाला तेल है, क्योंकि इसमें पाई जाती है? क्या पाया जाता है जिसके कारण वह सूरजमुखी का तेल जो होता है वह अच्छी गुणवत्ता वाला तेल माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, असंतृप्त वसीय अम्ल की अधिक मात्रा। किसकी अधिक मात्रा होती है? असंतृप्त वसीय अम्ल की अधिक मात्रा पाई जाती है सूरजमुखी के तेलों में, जिसके कारण हम इसे अच्छी गुणवत्ता वाला तेल कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मक्का के पौधे की ऊपरी पत्ती के कारण, क्या करा पहला प्रश्न क्या करा, मक्का के पौधे की ऊपरी पत्ती के मध्य सिराओं पर अनियमित वृत्तीय धब्बे कौन से पोषक तत्व की कमी कारण दर्शाते हैं? एक बार फिर से देख लेते प्रश्न को। मक्के के पौधे की ऊपरी पत्तियों के कारण ऊपरी पत्तियों के मध्य सिराओं पर अनियमित विकृत धब्बे कौन से पोषक तत्व की कमी दर्शाते हैं? कौन से पोषक तत्व की कमी कारण ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं मक्के की पत्तियों के मध्य में? सही आंसर ऑप्शन नंबर किसके कारण? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज के कारण जो होता है मक्के की पत्तियों के मध्य में विकृत धब्बे देखने को मिलते हैं।
सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चयनित शाकनाशी है? क्या करा प्रश्न, निम्न में से कौन सा चयनित शाकनाशी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंटाजीन। एंटाजीन जो है चयनित शाकनाशी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कपास में ओटाई का प्रतिशत होता है? क्या करा प्रश्न, कपास में ओटाई का प्रतिशत है या फिर कपास में ओटाई का प्रतिशत होता है, कितना होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 25 से अधिक। कपास में ओटाई का जो प्रतिशत होता है 25 से अधिक होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का पदार्थ वर्णक है? क्या कह रहा प्रश्न, लेग हीमोग्लोबिन जो है एक लाल रंग का पादप वर्णक है। कैसा वर्णक है? पादप वर्णक है। यह पाया जाता है, क्या कह रहा है, लेग हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का पादप वर्णक है। यह पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में लेग हीमोग्लोबिन लाल रंग का एक पादप वर्णक पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है? क्या करा प्रश्न, किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिजिका को। रिजिका को चारे का राजा कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। किस फसल को चारे का राजा कहते हैं? रिजिका को जो है चारे का राजा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंधी गुड़ाई एक संस्कृत पद्धति है? क्या करा है? अंधी गुड़ाई जो है एक संस्कृत पद्धति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गन्ने के लिए, गन्ना के लिए जो है अंधी गुड़ाई की एक संस्कृत पद्धति मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गन्ना के लिए। ऑप्शन नंबर बी, गन्ना के लिए अंधी गुड़ाई एक संस्कृत पद्धति मानी जाती है। गेहूं में करनाल बट होता है? क्या करा प्रश्न, गेहूं में जो है करनाल बट होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फफूंदी के कारण। गेहूं में जो करनाल बट रोग होता है वह किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण गेहूं में करनाल बट रोग होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सीधी बढ़ने वाली मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है? क्या करा प्रश्न, कौन ऐसा फसल, जो कौन ऐसा प्रजाति की किस्म है जो सीधी, मूंगफली की किस्म है जो सीधी बढ़ती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर अराकिस हाइपोजिया उपजाति क्या होती है? पेस्टिजिएटा। पेस्टिजिएटा जो है इसकी उपजाति होती है। अराकिस हाइपोजिया एक ऐसी प्रजाति, एक ऐसी वैज्ञानिक प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है जो सीधी बढ़ती है। कैसी? सीधी बढ़ती और उत्पादन देती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अराकिस हाइपोजिया और पेस्टिजिएटा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर आलू लगाने के लिए आलू के सत्य बीज की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? क्या करा प्रश्न, 1 हेक्टेयर अगर आपके पास आलू लगाना, 1 हेक्टेयर आपके पास, आपके खेत में या फिर आपके आड़ में आलू लगाना है तो सत्य बीज की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है? आलू की सत्य बीज के लिए सत्य बीज की कितनी आवश्यकता होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 100 ग्राम से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। 100 ग्राम से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर आलू की सत्य बीज की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उपयुक्त भंडारण के लिए गेहूं के दानों में नमी की प्रतिशत मात्रा का प्रसार होना चाहिए? क्या करा प्रश्न, उपयुक्त भंडारण के लिए अगर गेहूं के दानों का गेहूं के दानों का था, तो गेहूं के दानों में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए जो वह खराब भी ना हो और अधिक समय तक, लंबे समय तक हम इसे भंडारण कर सकें? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गेहूं के दानों में 14% से 18% तक नमी होनी चाहिए अगर भंडारण कर रहे हैं तो आप, जिससे यह लंबे समय तक जीवित रह सके, अर्थात अधिक समय तक रखे जाएं और खराब भी ना हो यह दाना। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उकठा रोग किस फसल में लगता है? क्या करा प्रश्न, जो उकठा रोग होता है यह किस फसल में लगता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मटर में लगता है। दिए गए जो क्या करा प्रश्न, उकठा रोग है किस फसल में लगता है?
दिए गए विकल्प में से, तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प में से कौन सा ऐसा फसल है जिसमें उगठा रोग लगता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मटर में उगठा रोग लगता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में दलहन उत्पादन या उत्पादकता में सबसे बड़ी रुकावट है? क्या कह रहा प्रश्न? भारतवर्ष में दलहन उत्पादकता या फिर उत्पादन में सबसे बड़ी रुकावट है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या रुकावट है? ऑप्शन नंबर ए, कम उपज वाली प्रजातियां। भारत में अगर दलहन फसल का उत्पादन हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? यहाँ पर जो प्रजातियां हैं वह सबसे कम मात्रा में उपज प्रदान करती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी है। क्या कह रहा प्रश्न? सूरजमुखी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। थर्मोफोटो इंस्टेटिव है। क्या है? थर्मोफोटो इंस्टेटिव है। सूरजमुखी क्या है? थर्मोफोटो इंस्टेटिव है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चपाती गेहूं में गुणसूत्र की संख्या होती है। क्या कह रहा प्रश्न? चपाती गेहूं में गुणसूत्र की संख्या होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 42 होती है। कितनी होती है? 42 होती है चपाती गेहूं में गुणसूत्र की संख्या। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में BOA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस फसल में क्या क्या BOA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खेसारी की फसल में जो है BOA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी फसल स्त्री पूर्णता प्रकृति की है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से कौन ऐसी फसल है जो स्त्री पूर्णता प्रकृति की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाजरा। बाजरा जो है स्त्री पूर्णता प्रकृति की किस्म है या फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी है। क्या कह रहा प्रश्न? धान के प्रमाणितकृत बीज के लिए पृथक्करण दूरी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 मीटर। धान के प्रमाणित बीज के लिए उत्पादन करना है तो पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। एक वैरायटी की दूरी दूसरी वैरायटी से 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संकुल और संगिष्ट किस्मों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? क्या कह रहा है? संकुल एवं संगिष्ट किस्मों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मक्का में उपयोग होता है। किसमें उपयोग होता है? मक्का में उपयोग होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अरहर में दाना और डंठल का अनुपात होता है। क्या कह रहा है? अरहर में दाना व डंठल का अनुपात होता है। कितना होता है दाना और डंठल का अनुपात? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर दाना प्राप्त हो रहा है आपको 1 किलो, तो डंठल प्राप्त होती है 6 से 8 केजी आपका डंठल प्राप्त हो जाएगा अरहर की फसल में। और अरहर की फसल में अरहर की मात्रा प्राप्त हो रही है 1 किलो, तो 6 से 7 किलो डंठल ही प्राप्त होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित हुई टर्नीमीटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किसमें है? क्या करा? हाल ही में विकसित हुई टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किसमें है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कपास में। कहाँ पर है इस टेक्नोलॉजी का उपयोग? कपास में किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सूरजमुखी और अरोड़ा एक सही सुमेलित किस्म नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सूरजमुखी और अरोड़ा। कपास, दिव्यजा यह सही सुमेलित है। सोयाबीन, बैग यह सही सुमेलित है। और मूंगफली NK 1224 यह भी सही सुमेलित है, लेकिन सूरजमुखी और अरोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने का गुण निर्भर करता है? क्या करा? निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने का गुण निर्भर करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटीन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ग्लूटीन पर निर्भर करता है। गेहूं की चपाती बनाने का गुण जो है ग्लूटीन पर निर्भर करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, धान की नर्सरी उगाने की डपोक विधि का प्रादुर्भाव हुआ। क्या करा प्रश्न? धान की नर्सरी उगाने की डपोक विधि का प्रादुर्भाव या था प्रारंभ हुआ। कहाँ से हुआ था प्रारंभ? जो धान की नर्सरी का डपोक विधि का प्रारंभ हुआ वह फिलीपींस से हुआ था। कहाँ पर हुआ? कहाँ से हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस से हुआ था। प्रादुर्भाव अर्थात प्रारंभ, डपोक विधि में डपोक विधि द्वारा धान की खेती का प्रारंभ जो है फिलीपींस से हुआ। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को कहते हैं। क्या करा प्रश्न? खरीफ फसल से कटने से पूर्व, खरीफ फसल के कटने से पूर्व ही उसी खेत में दूसरी फसल बोने को कहते हैं। क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। अगर आप एक ही खेत में पहली फसल लगी हुई है, उस पहली फसल के बीच में ही दूसरी फसल बो दें, अर्थात पहली फसल को काटने से पहले दूसरी फसल उस यार्ड या उस फील्ड में बो देते हैं, उसे कहते हैं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। ओवरलैप क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बरसीम के बीजों का उपचार करते हैं। क्या करा? बरसीम के बीजों का उपचार करते हैं। किससे उपचार करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एजेटोबैक्टर कल्चर से उपचार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बरसीम के बीजों का जो उपचार होता है वह एजेटोबैक्टर कल्चर से करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? क्या करा प्रश्न? निम्न में से कौन सी फसल जो है सभी ऋतुओं में बोई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मक्का में, मक्का की जो फसल है वह सभी ऋतुओं में बोई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मक्का। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में अरहर की उत्पत्ति हुई थी? क्या करा? किस महाद्वीप में अरहर की उत्पत्ति हुई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में जो है अरहर की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। क्या करा प्रश्न? सुमिलित कीजिए। एक तरफ क्या है? फसल के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ उन्हीं फसलों के वैज्ञानिक नाम दिया गया है। एक तरफ फसल के नाम तथा उन्हीं फसलों के एक तरफ वैज्ञानिक नाम दिया गया है। इनको क्या करना है? मिलान करना है। क्या? मिलान करना है कि सही फसलों का सही वैज्ञानिक नाम कौन से स्थान पर है। पहला क्या है? ए नंबर अलसी है। अलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन, इसका मिलान कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर 3 पे। कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर 3, लीनम यूसीटेसियम इसका वैज्ञानिक नाम है। और समतिल तीसरा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? समतिल। इसका वैज्ञानिक नाम कहाँ पर देखा जाए तो 4 नंबर पे। कौन सा? 4 नंबर पे इसका वैज्ञानिक नाम है गुइजोरी। कैसा है? गुइजोरी एबीसिनिका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गुइजोरी एबीसिनिका समतिल का वैज्ञानिक नाम है। और तीसरी नंबर क्या है? मसूर। अगर मसूर का वैज्ञानिक नाम क्या हो सकता है? लेंस एस्कुलेंटम मसूर का वैज्ञानिक नाम होता है। और जूट, चौथा नंबर डी नंबर क्या है? जूट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर, अगर इसको मिलाएंगे कहाँ पे हम ले जाएंगे इसको? पहले नंबर पे। कहाँ पर? पहले नंबर पे ले जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? कोरकोरस एस्कुलेंट कोरकोरस कैप्सुलेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरकोरस कैप्सुलेरिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैट हाइव नर्सरी का संबंध किस फसल से है? क्या करा प्रश्न? मैट हाइव जो है नर्सरी का संबंध किस फसल से है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू की फसल से है। मैट हाइव नर्सरी का जो संबंध होता है वह तंबाकू की फसल से होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
डपोक विधि से उगाई गई धान की बोवन रोपाई के लिए तैयार होती है। क्या करा? डपोक विधि से उगाई गई धान की बोवन था धान की नर्सरी रोपाई के लिए तैयार होती है। कितने दिन में तैयार हो जाती है डपोक विधि से? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 21 से 14 दिन में डपोक विधि से उगाई गई धान की नर्सरी तैयार हो जाती है रोपाई के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्या अगला प्रश्न, निम्न में से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्य एवं कंपोजिटिव जो है ये सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, HCN के विषैलेपन का संबंध है? क्या अगला प्रश्न, HCN के विषैलेपन का संबंध है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ज्वार से। किससे संबंध है? ज्वार से HCN के विषैलेपन का संबंध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म है? क्या अगला प्रश्न, सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सी किस्म है? UPAS 120। UPAS 120 जो है अरहर की सबसे पहले पकने वाली किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पूसा बोल्ट किस्म किसकी है? क्या अगर पूसा बोल्ट जो किस्म है वह किसकी किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरसों की किस्म। पूसा बोल्ट जो है सरसों की किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पादप पोषक तत्वों जो पौधों की पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण दर्शाते हैं का सही क्रम है? क्या अगला प्रश्न, पादप पोषक तत्वों जो पौधों की पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण दर्शाते हैं का सही क्रम है? सही आंसर ऑप्शन नंबर, सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज एवं जस्ता, यह सही क्रम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, धान में जस्ते की कमी के कारण कौन सा रोग लगता है? क्या अगला प्रश्न, धान में जो है जस्ते की कमी के कारण कौन सा रोग लगता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खैरा रोग लगता है। अगर जस्ते की कमी हो रही है धान में तो खैरा रोग लगता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस फसल में लाल सड़न रोग होता है? क्या कह रहा है, किस फसल में लाल सड़न रोग होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गन्ना में। गन्ना में जो है लाल सड़न रोग होता है। अगला प्रश्न है, तम्बाकू का ज्वलनशील गुण प्रभावित होता है? क्या कह रहा है प्रश्न, तम्बाकू का जो है ज्वलनशील गुण प्रभावित होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम से। पोटेशियम से तम्बाकू का ज्वलनशील गुण प्रभावित होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बुआई के लिए गन्ने का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? क्या अगला प्रश्न, बुआई के लिए गन्ने का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी भाग प्रयोग किया जाता है। बुआई के लिए अगर बात की जाए तो ऊपरी भाग प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूसा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है? क्या करा, गेहूसा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेंडामेथिलिन। पेंडामेथिलिन से क्या किया जाता है? गेहूसा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में बीजोपचार किया जाता है? क्या करा प्रश्न, दलहनी फसलों में बीजोपचार किया जाता है, फिर करते हैं दलहनी फसलों में किससे बीजोपचार करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम से बीजोपचार करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो दलहनी फसल में बीजोपचार होता है वह राइजोबियम से बीजोपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी में तेल के कसैलापन का कारण है? क्या अगला प्रश्न, सूरजमुखी में जो है तेल के कसैलापन का कारण है? क्या कारण होता है जो सूरजमुखी का तेल कसैलापन के लिए हुए लगता है? अगर खाने पर ऐसे पीने ऐसे कुछ उसे ग्रहण करने पर तो कसैलापन का कारण बनता है। क्या सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण। तेल के सूरजमुखी के तेल का कसैलापन का कारण क्या है? ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, मटर की पाउडरी मेड्यूर ये पाउडरी रोगरोधक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रचना। क्या करा प्रश्न, मटर की पाउडरी रोग प्रतिरोधक जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मटर की जो पाउडरी रोग प्रतिरोधक जाति कौन सी है?
रचना जो जाती है वह मटर की पाउडरी मिल्ड्यू रोग से रोग प्रतिरोधी है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा पाई जाती है। क्या करा प्रश्न, सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा पाई जाती है। कितनी प्रतिशत पाई जाती है सोयाबीन के दालों में तेल की मात्रा? ऑप्शन नंबर सी, 20% ही तेल की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन के दालों में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।